गाजियाबाद मुरादनगर शमशान घाट हादसे को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गठित की गई जांच कमेटी का प्रतिनिधिमंडल शमशान घाट और मृतकों के घर पर पहुंचा। हादसे को लेकर परिजनों से बातचीत कर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शमशान घाट हादसे को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 9 लोगों की जांच कमेटी गठित की, जो मुरादनगर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंची और जांच कर रिपोर्ट पार्टी आला कमान को भेजेगी। वहीं परिजनों ने इसका सीधा आरोप नगर पालिका के चेयरमैन विकास तेवतिया पर लगाया है। परिजनों ने कहा कि प्रशासन विकास तेवतिया पर सख्त कार्रवाई करे। परिजनों ने कहा कि अगर प्रशासन विकास तेवतिया पर कार्रवाई नहीं करता है तो विकास तेवतिया को हमारे हवाले कर दे, हम खुद उसको मौत की सजा देंगे। वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी से रफीक अंसारी, पूर्व मंत्री एमएलसी आशु मलिक, जिला अध्यक्ष राशिद मलिक, अलीगढ़ से राष्ट्रीय सचिव विनोद सविता, गाजियाबाद में राष्ट्रीय कमेटी के सचिव रमेश प्रजापति, छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान, गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष वीर सिंह यादव, गाजियाबाद महासचिव वीरेंद्र यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव, महिला जिला अध्यक्ष कमलेश चौधरी, छात्र नेता मनीषा त्यागी, मनोज पंडित, पूर्व महानगर अध्यक्ष, युवजन सभा कार्यकारिणी सदस्य निसार कस्सार आदि मौजूद रहे। गाजियाबाद से राहिल कस्सार के साथ अफशारुल्लाह की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। समाजवादी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो आज मुरादनगर में आ चुका है। उन्होंने पहले शमशान घाट जाके भ्रमण किया, देन उसके बाद उन लोगों ने जाके परिजनों से मुलाकात की है। वहीं हम बात करते हैं जो प्रतिनिधिमंडल के मेंबर हैं, उनसे बात करते हैं। पहले तो विधायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं, इन लोगों से बातचीत की है। आपको क्या लगा इन सारी चीज़ों को देखने के बाद? देखिए, हमें तो यहाँ जब आकर देखा, इतने गरीब कमज़ोर लोग हैं और 24 लोग एक साथ मर गए। ये तो बहुत बड़ी घटना है इस देश के लिए। इस ऐसी देश 24 लोग मरने का मतलब देश हिल जाना, सरकार हिल जाना, लेकिन सरकार की गंभीरता बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है इसमें। देखिए, 2-2 लाख रुपए की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ से बैठ के कर दी। उसे यही नहीं मालूम घटना क्या हुई है। जब ये लोग लोकल लोग वहाँ पर बैठे डेड बॉडी को लेकर, तब 10-10 लाख रुपए की घोषणा की है। आपको हम मांग करते हैं, ये बलात्कारों की सरकार है, इसे राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई करनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी होती तो अगर ये हादसा खुदा न खास्ते तब होता तो आपकी तरफ से क्या मुआवजे की? देखिए, निश्चित रूप से 50-50 लाख रुपए की हम मांग करते हैं। 50-50 लाख रुपए हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं इस विषय पर, इसलिए हमको यहाँ भेजा है। हम घर घर आकर देख रहे हैं, ऐसे लाचार कमजोर गरीब लोग हैं जिनका कोई कमाने वाला भी नहीं है। कई परिवार तो ऐसे बच्चे छोटे छोटे रह गए हैं, उनके लिए कौन मदद करेगा? सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को दिल खोलना चाहिए। ये सरकार तानाशाही है, ये सरकार विरोधी है गरीबों की, कमजोरों की। ये तो टोटल सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें अभी देखा गया है, प्रिंट मीडिया में भी देखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा है, अधिकारियों पे जांच बिठा दी गई है, एसआईटी बिठा दी गई है। क्या उससे सेटिस्फाइड हैं आप? भाई देखिए, वो तो अधिकारी वही जांच करेंगे जो अधिकारी को बचाता है। लेकिन यहाँ पर आके हमें महसूस हुआ, जो चेयरमैन है यहाँ का, जो सिक्योरिटी देता है उस काम की, उसको भी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जांच के घेरे में लेना चाहिए। वो सबसे बड़ा दोषी तो वही है। आप देखिए, उसने अभी एक ठेकेदार पकड़ा गया इसमें, त्यागी नाम का, वो बता रहा 30% कमीशन दिया जाता। 30% कमीशन दिया जाता तो फिर कौन ले रहा कमीशन? वे भाई जो लोग कमीशन ले रहा है उसके बयानों के आधार पर उनको मुलजिम बनाना चाहिए। जो कमीशन लिया, जिन लोग कमीशन खा रहे हैं वो। अगर समाजवादी पार्टी आगे चल के सरकार बनाती है तो इस मामले को लेकर क्या रहेगी? निश्चित रूप से कमजोरों की, गरीबों की मदद करने वाली हमेशा समाजवादी पार्टी का पक्ष रहा है और हमेशा रहेगा, और इनकी मदद करेंगे। तो मुजरिम जो रहेंगे उनके ऊपर एक्शन लेंगे? निश्चित रूप से उन लोग जो बच गए, अगर इन लोगों से बच गए तो हम लोग कार्रवाई कराने की मांग करेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिपोर्ट देंगे हम। तो देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी बातचीत को पूरा क्लियर कर दिया है और बता भी दिया है कि वो इस मामले को लेकर आगे चल के अगर सरकार बनती है तो उसमें पूरे जोर उनका साथ देंगे। राहिल कस्सार के साथ अफशारुल्लाह, प्राइम 18 न्यूज़, गाजियाबाद। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं सर, क्या क्या कार्रवाई रही? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाकर हम भेजा है और हम लोग आज मुरादनगर में आए हैं। और मुरादनगर में जो घटना स्थल है शमशान घाट,
हमने इसका पूरा मुआयना किया है। जिसमें जो सामग्री लगी थी वो सामग्री ऐसी है, उसमें सीमेंट नाम की तो कोई जगह नहीं है और सरिये लेस मात्र दिखाने के लिए सरिये इसमें लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। इतने बड़ी घटना है कि पूरा देश इस घटना से हिल चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मांग की थी कि 50 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको दिए जाएं, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10-10 लाख रुपए उन्हें देने का काम किया है। हम लोगों की मांग है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 50-50 लाख रुपए और जो लोग घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपए की उत्तर प्रदेश की सरकार सहायता करे और जो लोग दोषी हैं उन पे बहुत तगड़ा शिकंजा कसा जाए और जो लोग और बचे हैं उन लोगों पर भी जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी दर्दनाक घटना है। ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे इसमें शहीद हुए हैं जिनके घर में सिर्फ इकले आदमी कमाने वाले थे। एक एक घर के 3-3, 2-2 लोगों की ट्रेजेडी हुई है। इतना बड़ा दुख उन परिवारों को इस सरकार ने दिया है, यहाँ के अधिकारियों ने दिया है, जो क्योंकि अधिकारी सिर्फ जो है लूट खसोट करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल अराजकता फैला रखी है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बिल्कुल जा चुका है, मगर उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसकी नींद नहीं खुल रही है। ऐसी से बताया गया है कि एक्शन लिया जा चुका है, क्या समाजवादी पार्टी उससे संतुष्ट है? एक्शन ले लिया है। एक परिवार में अगर मृत्यु हो गई, उसका कमाने वाला चला गया, उसको 10 लाख रुपए देने का इस सरकार ने काम किया है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो लोग दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग बचे हैं उन पे भी कार्रवाई की जाए। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे कैसा कार्य चल रहा है? ये पूरे जनपद गाजियाबाद में नहीं, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ठेकेदारों से मिलकर अधिकारी और सरकार के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता लूट मचा रहे हैं। तो यहाँ जो आप प्रतिनिधि मंडल आया वो क्या कार्य करेंगे और आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आज हम लोगों ने अभी यहाँ पे हम घटनास्थल पर आए हैं, हमने यहाँ का मुआयना किया है। जितने पीड़ित लोग हैं जिनके घर में मृत्यु हुई है, समाजवादी प्रतिनिधि मंडल एक एक घर में जाएगा, उनको सद्भावना देगा और उनसे पूछेगा कि उनके साथ यहाँ के प्रशासन ने क्या क्या किया है और जो खामियाँ होंगी उनको समाजवादी पार्टी उठाने का काम करेगी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इन पीड़ितों के लिए कोई रहनुमाई है? अभी हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट बनाने का काम किया है। हम अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखेंगे कुछ ना कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसमें संज्ञान जरूर लेंगे। जिस तरह मुरादनगर की घटना ने पूरे देश भर को हिलाकर रख दिया है, वहीं आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल जो है वो आज शमशान घाट पहुंचे हैं। उनसे सबसे पहले बातचीत करते हैं। अतुल प्रधान जी, आप यहाँ आए हैं, आपने चीज़ें देखी हैं, किस तरह के मामलात रहे हैं? देखिए, आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले तो उन परिवारों के प्रति हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जो समय से पहले मौत के आगोश में चले गए। और ये ऐसी त्रासदी है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितना इस पर शोक व्यक्त किया जाए, लेकिन हम लोग सिर्फ जबान से कह सकते हैं, दिल में भी वो चीज़ है कि इतनी बड़ी घटना घटी है। लेकिन जिन परिवारों पे ये कहर टूटा है, उनका दर्द सिर्फ वो ही जान सकते हैं। लेकिन हम उनके दुख और दर्द में शामिल होने आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले दिन से ही जो है इस पर शोक भी व्यक्त किया और अपनी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ साथ मांग भी की थी कि परिवारों की मदद हो, हेल्प की जाए। लेकिन जो घटना घटी है, प्रार्थना हो रही थी, मौत के बाद जो 2 मिनट का मौन रखा जाता है प्रार्थना, उसमें अचानक से उनके ऊपर भी लोगों की मौत टूट पड़ी। लेकिन वो मौत का कारण क्या है? जो लोग कहा करते थे, शमशान कब्रिस्तान की बात किया करते थे, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बात करते थे, आज उनसे पूछा जाए कि शमशान के अंदर प्रार्थना करते हुए लोगों पर उनके भ्रष्टाचार का कहर टूट पड़ा। ये हादसा नहीं है, ये घटना नहीं है, ये हत्या है। ये सरकार के द्वारा की गई हत्या है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो वो शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे हम लोग पूछना चाहते हैं, इसका जिम्मेदार है कौन? जिस तरह समाजवादी पोर्टल पे देखा गया है कि यहाँ के शीला पट पर जो है वहाँ फोटो डाली गई है, तो उससे क्या समाजवादी पार्टी दर्शाना चाह रही थी? देखिए, आप ये देखिए कि जब अभी मेट्रो बन रही थी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको पहले फीता काटा, कितने काम ऐसे हैं पुलों के, कई चीज़ों के, तो उस पर अपने शिलापट लगा दिए जाते हैं। अब ये शिलापट जो लगा हुआ है, ये इसलिए सब लोग इसको देख रहे हैं कि ये इनके द्वारा किया गया काम है ताज़ा।
ताज़ा मतलब 3 महीने पहले टेंडर हुआ है, इसी सरकार में हुआ है, 4 साल बीत चुके हैं और यही मौत बनकर लोगों के ऊपर गिरा है, टूटा है, ये कहर बना है। अब वो कुछ भी बोल लें, कैसे भी बोल लें, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये ऐसी जो चीज़ें हैं ये पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं। चाहे कहीं पर सड़कें बन रही हों, चाहे कहीं पर पुल बन रहे हों, चाहे कहीं पर ये इस तरह की व्यवस्थाएं नगर पालिकाओं में हो, नगर पंचायत में हो, कहीं पर नगर निगम में हो, या कहीं पर पूरे अखंड में ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और कोई भ्रष्टाचार एक जगह से नहीं चल रहा, ये सामूहिक भ्रष्टाचार है जिसमें सरकार के बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और सबको सब चीज़ें पता हैं। तो प्रतिनिधिमंडल की आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, प्रतिनिधिमंडल अपनी जांच रिपोर्ट देगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, फिर उसको बड़े स्तर पर और कैसे उठाया जा सकता है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बारे में अपने आगे की चीज़ करेंगे। लेकिन अभी हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं और जो पार्टी की तरफ से मांग की गई है 50 लाख रुपये, क्योंकि ऐसे बड़े हादसे में सरकार जो है किसी गरीब, परेशान, शोषित, लाचार, वंचित लोगों के लिए मदद के लिए होती है। ऐसे समय पर सरकार को और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये तो जाम यहाँ पर हुआ, लोगों ने मांग की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मांग की, समाजवादी पार्टी विपक्ष के लोगों ने मांग की, वरना ये लोग इस तरह की सोच के लोग हैं कि इसी लेंटर का, जब ये लेंटर पड़ रहा था, जब ये चीज़ में भ्रष्टाचार चल रहा था, अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष धामा जी और कई लोगों ने बताया इसकी शिकायत उस समय पर की गई थी, लेकिन उस शिकायत पर उस समय कोई विचार नहीं किया गया और विचार ना करने का कारण यह है कि इस तरह घटना घट गई। और विपक्ष के लोग अगर मांग ना करते तो सरकार ने 2-2 लाख रुपए देके इत्रश्री कर ली थी, अपनी व्यवस्था को अलग कर लिया था। लेकिन जब जाम लगा, परिवार के लोग सड़कों पर आए, विपक्ष के लोग उतरकर मांग की, तब जाकर ये व्यवस्था थोड़ी मोड़ी की है। लेकिन इससे भी उनका घर नहीं चलने वाला। आने वाले समय पर 50-50 लाख की व्यवस्था सरकार करे। समाजवादी पार्टी की ये मांग है और प्रतिनिधिमंडल अभी मिलकर और चीज़ों को, अपनी व्यवस्था को जो